समय का पहिया घूम रहा है और हम नए युग की तरफ बढ़ रहे हैं। आज और कल के बीच वक्त का ये पुल संभावनाओं की नई जमीन तैयार कर रहा है। कल दुनिया वही होगी जिसकी बुनियाद आज रखी जाएगी। शेयर मार्केट की दुनिया भी अलग नहीं है। यहां भी कमाई के लिए पोर्टफोलियो को नई नई थीम से सजाना होता है। नई थीम की तलाश के लिए विजन साफ होना जरूरी है, तभी तो हम कल की तैयारी कर पाएंगे। तो भाई इस वीकेंड दो ही चीजें रडार पे थी। एक तरफ थी वो कल की, शायद वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट्स ऑफ द ईयर, और दूसरी तरफ क्रिकेट। क्रिकेट तो लेकिन क्या है, हम लोग की रग रग में बसा हुआ है, तो उस पर अलग से क्या बात करनी। तो आज फोकस होगा कल की पर बातचीत करूं, क्या करने जा रहे हैं उस पर फोकस करूं, उससे पहले एक काम करते हैं। आज के जो गेस्ट्स हैं उनसे आप लोगों को रूबरू करा देते हैं। लाइए डायरेक्टर साहब, सबको जोड़िए स्क्रीन पे। कोई जोड़ा नहीं क्या अभी तक? स्क्रीन पे लेकर आइए जो जो आज के मेहमान हैं प्लीज। क्या हुआ? अरे यार, ये नहीं, जो एक्चुअल मेहमान है उनको दिखाइए प्लीज। जो तीनों लाइव जुड़ने वाले थे ये रहे। ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल सर, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय साहब, और जेम फाइनेंशियल्स के आशीष चतुर्मोहता साहब। आप तीनों का स्वागत है। थैंक यू सो मच एक साथ इस शो में शिरकत करने के लिए। अच्छा, आप दिखाइए जरा स्क्रीन पे मूवी का पोस्टर, जिस मूवी पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, कल की। 600 करोड़ का बजट है इस मूवी का, और स्टारकास्ट देखने लायक। अमिताभ बच्चन, कमल हसन, प्रभास और दीपिका पादुकोण। और मैं रिव्यूज पढ़ रहा था इस मूवी के, बहुत सारे बहुत इंटरेस्टिंग रिव्यूज हैं, पर उसमें एक लाइन अच्छी लगी थी मुझे। दिस मूवी इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ सिनेमैटिक मार्वल। ऑलरेडी ये कई सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक या शेक करना शुरू कर चुकी है, और कई लोग अपने रिव्यूज में ये तक लिख रहे हैं कुड पॉसिबली रीराइट द बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स। तो ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन इस तरह के इंकरेजिंग रिव्यूज इस मूवी के। पर अपना बेसिक आइडिया इस मूवी को प्रमोट करना नहीं है। लेकिन दिखाइए राजेश सर को स्क्रीन पे। राजेश सर, ये तो मैं जानता हूं आप देखोगे, मुझे ये नहीं पता कि आपने ऑलरेडी कल निपटा दी है रात रात में, या इस वीकेंड की तैयारी कर रहे हो आप? कब तैयारी हो रही जाने की, और आप कैसा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस मूवी से? गुड आफ्टरनून सुदीप जी, आशीष जी एंड आशीष जी। हाँ, और दूसरे पहले वाले आप हैं, दूसरा वाला मैं हूं। हाँ, कोई भी, आप लोग आपस में सटल लो कौन सा पहला वाला है दूसरा वाला है। आपने कहा मूवी देखने जाना है, बिल्कुल जाना है। थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि रग रग में क्रिकेट है, तो मैं बता दूं मेरी तो रग रग में सिनेमा है, तो जाना तो है ही। जहां तक मूवी की बात है, मैंने देखी नहीं है, बट जो रिव्यू ट्रेलर्स देखे, रशेस देखे, वो देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे जो फॉरेन की मूवीज आती है ना, मैड मैक्स, ड्यून, इस टाइप की, एवेंजर्स, उस टाइप की सिनेमाटोग्राफी देखने को मिली। स्टार कास्ट इससे बढ़िया मैं क्या कहूँ, अमिताभ बच्चन, प्रभास, कमल हसन, और भी कई, दीपिका पादुकोण, इवन बंगाल से शाश्वता चैटर्जी, सारी जगह से उन्होंने ले लिया है स्टार का, ताकि अगर साउथ वाले हो तो प्रभास को देख के चल जाए, नॉर्थ वाले हो तो अमिताभ बच्चन को देख के चल जाए, बंगाल के लोग हों तो शाश्वता को देख कर चले जाएं। तो मूवी में लगता तो है कि भीड़ भाड़ होगी, और जैसे रिव्यूज सुनने को मिला है कि कुछ रिकॉर्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, आपने भी कहा, तो उम्मीद है कि अच्छी हो। 600 करोड़ का बजट है पिक्चर में, और अगर ये फ्लॉप होती है या नहीं चल पाती है तो बहुत खराब संकेत जाएंगे इंडस्ट्री को, जो पहले से बुरे जा रहे हैं। लेकिन रशेस देख के ऐसा लग रहा है कि वाकई देखने लायक बनेगी, एटलीस्ट एंटरटेनिंग होगी। सही बात है। साउथ के लिए कुछ है, पश्चिम बंगाल के लिए कुछ है, ये हमारे भोपाल और रायपुर के लिए कुछ नहीं दिख रहा है। बाकी सब तो बढ़िया है, पर अपना क्या, अपन सबको अपना ही मानते हैं।
अच्छा, वैसे ये मूवी कमाएगी नहीं कमाएगी ये नहीं पता मुझे, लेकिन वो जो रिलीज से पहले के अपडेट्स आ रहे थे, लग रहा है पैसा मिंट करना तो शुरू कर चुकी है। अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स कहती हैं इसने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ऑलरेडी बेच रखा है, 450 करोड़ रुपए में वो सौदा हुआ है। दरअसल क्योंकि अलग अलग लैंग्वेजेस में है तो अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ टाइप्स हैं। और सरप्राइजिंगली इस मूवी के रिव्यूज कहते हैं इस मूवी की हाईलाइट प्रभास नहीं है, इस मूवी की हाईलाइट है अमिताभ बच्चन। और कई सारे रिव्यूज कह रहे थे बिगेस्ट रीजन इस मूवी को देखने का अमिताभ बच्चन होंगे, इस तरह के उनकी परफॉर्मेंस रही है। खैर, करने के वाले अब उस पर आता हूं। मूवी का पोस्टर होगा क्या नाम के साथ डायरेक्टर साहब आपके पास? मूवी का नाम था कल्कि, ये जो नीचे लिखा है ये है 2898 AD। तो हमने भी अपने शो का नाम ऐसे ही कर दिया। हमारे शो का नाम है पिक्स कल्कि, आने वाले कल की पिक्स। और अपन ने भी क्या करा, ईयर भी दिया है 2029 AD। 5 साल का टाइम होराइजन सोच के पिक्स बनाने की बात हुई थी। 2024 चल रहा था, 5 साल मतलब 2029, तो अपना भी शो का नाम बन गया 2029 AD। और 5 साल से बेसिक प्रेमाइस ये था कि करंट डिस्पेंसेशन पॉलिसी कंटिन्यूटी 5 साल तक शायद फिंगर्स क्रॉस रहेगी, उसके बाद समीकरण बदलेंगे तो रिविजिट कर लिया जाएगा। पर वो 5 साल की क्लैरिटी थी तो एक बढ़िया टाइम होराइजन मिल गया। सुदीप सर, आइडिया ठीक बैठता है ना? पिक्स कल्कि 2029 AD। आशीष, आपके जो आइडियाज होते हैं ना, फ्राइडे मैं ये शो करता हूँ इसीलिए कि जो नए नए आइडियाज आप ढूंढ के लाते हैं और वो उस वीक का जो मूवी रिलीज हुआ उसके साथ एक अद्भुत मिश्रण आप करते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन आपने ढूंढा है। और ये कल्कि को ब्रेक भी आपने बहुत अच्छा किया, कल्कि 2029। तो कल की सोच के हम स्टॉक सजेस्ट करेंगे जो कि 2029 तक निवेशक को अपने पोर्टफोलियो में रखना है अच्छा गेन्स के लिए। फैंटास्टिक आइडिया। थैंक यू सर। चतुर्वेदी साहब, आप लोग जब स्टॉक पिक करते हो तो ऐसे ही कोई लंबे टाइम होराइजन का सोच के चलते हो एटलीस्ट अपने कोर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स के लिए? हाँ, ये बात अलग कि समय समय पे रिव्यू करते रहने का बदलती परिस्थितियों के साथ, लेकिन विजन ऐसे ही रहता है कुछ क्या? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग आशीष और सभी मेरे पैनलिस्ट को भी नमस्कार। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि जब तक के व्यू लंबा हम नहीं सोच के लेंगे तब तक के पोर्टफोलियो पिक्स ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। अब वो अलग बात है कि एक जब लॉन्ग टर्म गोल आप लेते हैं उसके साथ उसको बीच बीच में रिव्यू करते रहना पड़ता है, क्योंकि मार्केट डायनामिक्स है और मार्केट डायनामिक्स के साथ कई बार थीम्स हो सकता है जिसको हमने 3 साल के व्यू से लिया वो 5-7 साल भी अच्छी चल सकती है। और कभी कभी ये भी होता है कि कोई व्यू आपने लिया कि ये 3 साल अच्छा होगा और उसको 6 महीने में ये समझ में आता है कि ये ट्रेंड या कहीं ना कहीं सेक्टर के अंदर में कुछ चैलेंजेस है और जिसकी वजह से एक करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। तो व्यू तो हमेशा आशीष जी जो लिया जाता है वो 3-5 साल का व्यू रख के ही कोई भी स्टॉक पिकिंग या सेक्टर पिकिंग जनरली की जाती है। और ये मुश्किल काम है, बहुत सोच समझ के कदम रखना होता है। वेरी लॉन्ग टर्म के आइडियाज, क्या थीम कैसे वर्कआउट करेगी, कैसे समीकरण बैठेंगे, आज की डेट में परिस्थिति कैसी है, ये सब समझकर। और इसीलिए आपको देश के तमाम जाने माने नामचीन स्टॉक पिकर्स स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। अच्छा, इन सबसे रिक्वेस्ट करी थी, मैं तो भूल गया, नहीं तो मैं चाहता था एक 9 का ग्रिड बना के दिखाता, खाली रखता और शो के एंड में भरा हुआ दिखाता। तीनों से रिक्वेस्ट करी थी, 3 ऐसी पिक्स जो 5 साल के टाइम होराइजन के लिए आज की डेट में इनको पसंद आ रही हैं। उसमें भी एक और तोड़ दिया, 3 लार्ज कैप्स ले लें, 3 मिड कैप्स ले लें और 3 माइक्रो कैप या स्मॉल कैप के यूनिवर्स से ले लें। तो एट द एंड ऑफ द शो हमारे पास 9 बढ़िया पिक्स होंगी। अब कमिटमेंट दे दिया है तो एक काम करा जाए, क्विकली शुरू कर दिया जाए, नहीं तो ऐसा ना 9 पिक ले ही ना पाया एंड तक। राजेश सर, मैं पहले लार्ज कैप से शुरुआत करता हूं। एक ऐसा लार्ज कैप जो इस समय रीजनेबली कंफर्टेबल आपको लग रहा है, अब वो वैल्यूएशन छोड़ देते हैं, अपन 5 साल की बात कर रहे हैं और मैं तो आपसे टारगेट भी नहीं मांग रहा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, आपको नहीं पता 5 साल बाद समीकरण कैसे बैठ रहे होंगे। टारगेट के बिना कौन सा लार्ज कैप स्टॉक है जो आपको कंफर्ट दे रहा है इस समय? आप कौन सा एक चुनना चाहोगे? देखिए, अभी आपने कहा कि कल्कि में आउट एंड आउट अमिताभ बच्चन की पिक्चर कही जाएगी, प्रभास की नहीं कही जाएगी क्योंकि उनका रोल ज्यादा तगड़ा है। तो अगर भारतीय शेयर बाजार की बात की जाए तो एक ही स्टॉक है जो अमिताभ बच्चन की तरह 40 साल पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो मैं समझता हूं कि रिलायंस के साथ जाना चाहिए। अगर आप केपेक्स देखो तो जो उनके कैपिटल इंटेंसिव 2 बिजनेस थे, चाहे वो रिटेल के हों या जियो के हों, उसमें एक्सपेंशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है या पीक पर पहुंच चुका है।
तो उतने खर्चे अब वहां नहीं आएंगे। दूसरे ओटीसी बिजनेस का भी डोमेस्टिक डिमांड अच्छी चल रही है। अब देखो आप, तो जियो ने भी कल जो अपने टैरिफ्स बढ़ाए हैं, तो पिछली तिमाही में 181 रुपया 7 पैसा के आरपूज आए थे। जाहिर सी बात है कि टैरिफ बढ़ाने के बाद और भी आरपूज बढ़ते हुए नजर आएंगे। रिटेल अपनी जगह में बहुत अच्छी तरीका से चल रहा है, हर क्वार्टर में 800 स्टोर जोड़ता है। मार्च के अंत में 18,836 स्टोर थे 7,000 टाउन्स में। मैं समझता हूं इससे बेहतर अमिताभ बच्चन की कैटेगरी का स्टॉक हो ही नहीं सकता, आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। 5 साल क्या, उससे भी ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है भाई, अमिताभ बच्चन ऑफ स्टॉक मार्केट 40 साल पहले था, आज भी है और कल भी रहेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, राजेश अग्रवाल सर का एक प्रेफर्ड पिक। आने वाला समय बेहतरीन रह सकता है इस दिग्गज स्टॉक के लिए। अच्छा, इस केस में ध्यान रखिएगा, ये स्टॉक जो है, कंपनी जो है, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन ये कंपनी ओन और होल्ड करती है, तो अपना एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी कंसल्ट करिएगा। दूसरा, ऐसे ही लार्ज कैप 5 साल के टाइम होराइजन में एज ऑन डेट जो पसंद आ रहा है, सुदीप सर आपका सबसे प्रेफर्ड दिग्गज कौन सा? देखिए, राजेश जी ने अमिताभ बच्चन का जिक्र किया काल्की के साथ रिलेट करके, तो मैं भी थोड़ा कोशिश करता हूं काल्की के साथ ही रहने का। तो कमल हसन मानिए, जो वो भी सदाबहार है, वो भी दिग्गज अभिनेता है, तो ऐसा एक स्टॉक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, लार्सन एंड टुब्रो। ये भी सदाबहार है, ये भी सदियों से चल रहा है और आगे भी चलेगा। और देखिए, बात इसका ऐसा है कि अभी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड पे जबरदस्त फोकस है और इसका बहुत बड़ा फायदा लार्सन टुब्रो, जो कि दिग्गज प्लेयर है, जो कि सबसे बड़ा प्लेयर है इस क्षेत्र में, कैपिटल गुड्स और कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसको मिलेगा। दूसरा बात है, ग्लोबली एक हाइड्रोकार्बन में बहुत बड़ा कैपेक्स चल रहा है और इसका भी फायदा लार्सन टुब्रो को मिल रहा है। तीसरी बात यहाँ पे है कि लार्सन टुब्रो अपार्ट फ्रॉम बीइंग डोमेस्टिक कंपनी, अभी इसका 1/3 ऑर्डर बुक इंटरनेशनल मार्केट से आ रहा है और सऊदी अरेबिया, जहां पे जबरदस्त कंस्ट्रक्शन का एक माहौल चल रहा है, वहां पे ये सबसे बड़ा प्लेयर के रूप में उभर के आए हैं। तो और ये सब, इसमें खास बात यह है कि मार्जिन प्रोफाइल इसका बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्डर्स में मार्जिन अच्छा मिल रहा है, तो ओवरऑल कंपनी का मार्जिन प्रोफाइल चेंज हो रहा है। पिछले कुछ साल 1.5 साल में इन्होंने अनरिलेटेड जो डाइवर्सिफिकेशन था वहां से एग्जिट लिया है, कोर कॉम्पिटेंसी में फोकस किया है और इसकी जो सब्सिडियरीज है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ओवरऑल मैं यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी की सलाह देता हूँ। 5 साल डेफिनेटली नजरिया रखें, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। नजरिया लंबा रखिए। बेहतरीन पिक्स आपकी स्क्रीन पे, कोई अमिताभ है तो कोई कमल हसन है। अब आशीष जी, आप पैरेलल ड्रॉ कर नहीं पाएंगे, दोनों दिग्गज तो ये दोनों ले गए, पर फिर भी आपकी तरफ से एक बेहतरीन लार्ज कैप, किस पे दाव लगाना चाहोगे? बिल्कुल, तो आशीष जी, हम प्राइवेट बैंक्स के ऊपर काफी अब पॉजिटिव है और हमारा ये मानना है कि अगर से इंडिया एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी और आने वाले समय में $10 ट्रिलियन इकोनॉमी होनी है, तो ये बिना बैंकिंग सपोर्ट के नहीं होगा। और वहां पर पे प्राइवेट बैंक्स के अंदर में आईसीआईसीआई बैंक हमारी एक टॉप पिक रहेगी। जब से संदीप बख्शी जी आए हैं, हमने देखा एक बहुत ही बड़ा चेंज बैंक के अंदर में देखने को नजर आया है। इनफैक्ट आप देखिए 200 से 250 बेसिस पॉइंट रेट हाइक होने के बावजूद भी क्रेडिट ग्रोथ काफी स्ट्रांग रही। इनफैक्ट आप देखेंगे तो पिछले 10 क्वार्टर में ऑलमोस्ट 18% का क्रेडिट ग्रोथ इस बैंक ने मेंटेन रखा और ये साल करीब 16% का वाई ग्रोथ हमें देखने को नजर आया। यहाँ पे हमने एक और चीज देखी कि जो एसेट क्वालिटी उसमें एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है, क्योंकि जिस तरह से आपको एक बेटर रेटेड कॉर्पोरेट्स को यहाँ पर लेंडिंग हो रही है, उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं, जैसे जीएनपीए को आप देखेंगे तो पिछले 5 सालों में जीएनपीए ऑलमोस्ट 670 बेसिस पॉइंट घटे हैं और एनएनपीएस जो है वो ऑलमोस्ट 450 बेसिस पॉइंट घटे हैं और जो नेट एनपीए का नंबर है वो बिलो 1% यहाँ पर पे चल रहा है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया एक एसेट क्वालिटी इस बैंक की हमें देखने को नजर आ रही है। साथ ही साथ एक डिपॉजिट का बड़ा कंसर्न पिछले कुछ दिनों से सुनने में आ रहा है, पर आप अगर से आईसीआईसीआई बैंक को देखेंगे तो वहां पर पे कासा ऑलमोस्ट 42% का है और कैपिटल एडिकेसी रेशियो भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 16% के आसपास का कैपिटल एडिकेसी रेशियो है। निम जो ये बताता है कि स्प्रेड्स कैसे एक बैंक बना रही, तो आप देखेंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन में आईसीआईसीआई बैंक बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, मोर देन 4% की निम ये बैंक जनरेट कर रहा है। तो ये सब देखते हुए हमें लगता है कि ये बैंक आने वाले समय के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है और सबसे बड़ी बात टेक्नोलॉजी पे उन्होंने काफी खर्चा किया है और जिस तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं
आपको टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, और वहां आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत बड़ी लीड ली है। तो मुझे लगता है आने वाले 3-5 सालों के लिए आईसीआईसीआई बैंक एक बेहतरीन लार्ज कैप बैंक के तौर पर उभरता हुआ नजर आ सकता है। बहुत अमेजिंग, 3 बढ़िया सी पिक्स, और इंटरेस्टिंगली तीनों अलग अलग सेक्टर से। इससे अच्छे समीकरण बैठ नहीं सकते थे। लार्ज कैप्स में कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोई लार्सन एंड टूब्रो, कोई आईसीआईसीआई बैंक, सबसे प्रिफर्ड आइडियाज। अब जा रहा हूं अगली श्रेणी पे, मिड कैप्स में, और यहां पे भी 5 साल के टाइम होराइजन के लिहाज से इस समय का पसंद आ रहा है। आशीष जी, आप शुरुआत करो। बिल्कुल, तो देखिए यहां पर मैं जाऊंगा डिफेंस की कंपनी सोलार इंडस्ट्रीज पे, और एज अ डिस्क्लोजर इनफैक्ट हमने आईसीआईसीआई बैंक की बात की, वो भी हमारे पोर्टफोलियो में, और सोलार इंडस्ट्रीज भी हमारे पोर्टफोलियो में, और हमें बहुत ही पसंद है क्योंकि आप देखेंगे कि इस कंपनी का जो डिफेंस का रेवेन्यू वो ऑलमोस्ट 500 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 24 में क्रॉस हो गया है, और ऑर्डर बुक टू बिल रेशियो अगर से डिफेंस की देखेंगे तो 5 टाइम्स हो चुकी है। ये हमारा ही मानना है कि आने वाले समय में ये कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू होगा उसका करीब 10 से 15% डिफेंस से आने की तैयारी कर रही है, और फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने ऑलमोस्ट 800 करोड़ का केपेक्स करने की तैयारी की है। हम ये समझते हैं कि जिस तरह से ये कंपनी माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और अब डिफेंस, इन 3 सेक्टर्स के अंदर में, और ये ऐसे बुनियादी सेक्टर्स है जिनमें लंबे समय तक हमें ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है, तो हमें लगता है सोलार इंडस्ट्रीज उसका एक बहुत ही बढ़िया प्रॉक्सी प्ले होने वाला है, और जिसके चलते हमें समझते हैं कि 30% की ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 25 में देखने को मिलेगी, और जिस तरह से केपेक्स कर रहे हैं ये कंपनी एक बहुत ही रीजनेबल लेवल पे कंसिस्टेंटली ग्रो करेगी। साथ ही साथ जिस तरह से ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ये कंपनी बना रही है उससे भी हमें काफी कंफर्ट है, और हम ये मानते हैं कि एक कंपनी जो कंसिस्टेंटली, जैसे इस साल आप देखेंगे तो 1400 करोड़ का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस था, मार्च 2023 में यही नंबर 650 करोड़ का था, तो बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है। और जो कंपनी एक स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेट करती है वो खराब समय में भी अपने आप को बहुत अच्छे तरह से टिका सकती है, तो ये बेनिफिट हमें लगता है सोलार इंडस्ट्रीज में, जिसके चलते आने वाले 3-5 साल तक ये एक कंपाउंडिंग स्टोरी के तौर पर हमें नजर आती है। बहुत बढ़िया। और डिफेंस पे अपन लोग जो नाम, जो हर्ड मेंटालिटी के साथ आमतौर पे सोचते हैं, उन्हीं में एक्यूमुलेशन होता रहता है। हट के नाम और ब्यूटीफुली जस्टिफाइड, क्यों लंबी अवधि में एक बहुत अट्रैक्टिव डिफेंस पिक के तौर पे आप इसको देखें, अच्छा रिटर्न दे सकती है। सुदीप सर, आपकी तरफ से लंबी अवधि के लिहाज से एक बढ़िया सा मिड कैप आइडिया। ये फार्मा क्षेत्र का कंपनी जिसका जिक्र मैं करना चाहता हूँ, मेरे पसंदीदा शेयर है मैनकाइंड फार्मा। एक रिमार्केबल काम इस कंपनी ने किया है, और सबसे खास बात इस कंपनी का यह है कि करीबन 95% प्लस बिजनेस इसका डोमेस्टिक मार्केट में है। तो जो ग्लोबल मार्केट के जो वेगरीज हैं, ग्लोबल यूएस के जो प्राइसिंग प्रेशर्स है, या जो 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 यूएस एफडीए के जो सारे रेस्ट्रिक्शंस है, उस सब से बहुत दूर है मैनकाइंड फार्मा। एक बहुत बेहतरीन डिसरप्टिव स्ट्रेटेजी के जरिए इन्होंने मार्केट में पेनिट्रेशन किया है, अपना पकड़ बनाया है, और टियर 2 और उसके नीचे वाले शहरों में, नीचे वाले जगहों में इन्होंने बहुत अच्छा अपना एक्सपेंशन किया है। ब्रांड्स भी बहुत अच्छे एस्टैब्लिश्ड हुए हैं इनके, और जो इनका मार्केटिंग पे जो फोकस है वो भी जबरदस्त है। इसके चलते करीबन 4th लार्जेस्ट फार्मा कंपनी अभी डोमेस्टिक में बन गए हैं, और प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ये लार्जेस्ट बनने की तैयारी कर रहे हैं। जो इनका जो क्रॉनिक थेरेपीज पे फोकस आया है वहां पे भी अच्छा पकड़ आ रहा है, उससे आने वाले दिनों में और भी प्रदर्शन अच्छा होगा। नए कार्डियोवास्कुलर सेगमेंट में नए ड्रग्स लॉन्च कर रहे हैं, इसके जरिए भी बिजनेस बढ़ेगा। तो ओवरऑल हम लोगों को लगता है कि ये बहुत ही क्लियर फोकस्ड कंपनी है, जिसका दिशा और जिसके जो कामकाज है उस पे एक मेथड इन मैडनेस है, अगर ये ऐसा कहा जाए, और उसके जरिए ये कंटिन्यूअसली एक्सपैंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मी टू जैसा कंपनी है कि सबने यूएस में एक्सपोर्ट करना चालू किया, ये भी चालू कर रहे हैं, वहां पे भी थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, फुल्ली फोकस्ड है और बहुत अच्छा कामकाज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लंबी अवधि के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पे निवेशकों को जरूर अच्छा नतीजा मिलेगा। मैनकाइंड फार्मा, लंबी अवधि में बहुत अच्छा नतीजा मिलेगा, अच्छे मीनिंगफुल रिटर्न्स दे सकता है। राजेश सर, एक बेहतरीन मिड कैप आइडिया आपके सौजन्य से। देखिए, मिड कैप की बात की जाए तो जैसे आशीष सर ने कहा कि बैंकिंग के बिना इकोनॉमी बढ़ नहीं सकती, तो मैं समझता हूँ उसमें एक योगदान एनबीएफसी का भी रहेगा। और एनबीएफसी स्पेस में अगर आप देखो तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस सबसे
सस्ते वैल्यूएशन पे उपलब्ध है। 0.9 प्राइस टू बुक FY 26 की में उपलब्ध है। LIC की पेरेंटेज होने के कारण से इन्हें फंड्स थोड़े सस्ते मिलते हैं, अच्छे खासी ग्रोथ हो रही है, एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है स्ट्रेस्ड एसेट के रिजोल्यूशन के कारण से। और अगर आप देखो तो रिटर्न इन एसेट अब आगे आते हुए हमें लगता है 1.6 का रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न इन इक्विटी 15% के आसपास हो जाएगी FY 26 में। फोकस पूरी तरीके से रियल स्टेट में है, प्रोमोटर लोन में कम है, इससे इनकी बढ़त हो सकती है। LIC की पेरेंटेज जैसा कि मैंने कहा है वो है, और मैनेजमेंट ने ये कहा है कि वो NIMs जो है 2.7 से 2.9 तक मेंटेन करेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत उम्दा शेयर आपके पोर्टफोलियो के लिए है, क्योंकि जिस तरह के सरकार का भी फोकस है रियल स्टेट में, हाउसिंग फॉर ऑल में, तो उसमें ये LIC हाउसिंग फाइनेंस का एक बड़ा योगदान हो सकता है। वैल्यूएशन बहुत सही बैठ रहे हैं, तो यहाँ पे खरीदारी करें। अपने सेक्टर की अब दिग्गज कंपनी है ये, जब से एक दिग्गज मर्ज हो गया। दाव लगाइए LIC हाउसिंग फाइनेंस पर, लंबी अवधि में बेहद अट्रैक्टिव। और एक चीज आपने नोटिस करी होगी, जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हो रहा है इस समय, क्या ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग सेक्टोरल पॉकेट्स, अलग अलग तबके का। और ऐसा कोई रिक्वेस्ट नहीं करी थी एक्सपर्ट्स की, अपनी अपनी पिक्स आई थी, पर लकीली ऐसे समीकरण बैठ रहे हैं कि बहुत ब्यूटीफुल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार थोड़ा सा डॉन्टिंग टास्क था। अब यार ब्रॉडर मार्केट में स्मॉल कैप यूनिवर्स, माइक्रो कैप यूनिवर्स में 5 साल का टाइम होराइजन, ये और सिलेक्टिव होना और चूजी होना और स्मार्ट होना बहुत जरूरी होगा अगर ऐसा कोई दाव लगाना है। पर ये एक्सपर्ट्स करके लाए अपने लिए। ब्रेक के उस पार इनसे जानेंगे लंबी अवधि 5 साल के टाइम होराइजन के लिहाज से बेहतरीन स्मॉल कैप आइडियाज। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। पिक्स कल की 2029 AD आइडिया था 5 साल के टाइम होराइजन को देखते हुए कुछ बेहतरीन स्टॉक आइडियाज चुनने का। 3 एक्सपर्ट्स हैं, बाजार के जाने माने स्टॉक पिकर्स हैं ये। इनके साथ बातचीत हुई थी कौन से लार्ज कैप स्टॉक्स प्रॉमिसिंग दिखते हैं, इनके साथ बातचीत हुई थी कौन से मिड कैप स्पेस के स्टॉक्स प्रॉमिसिंग दिखते हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि चुनना थोड़ा उतना ही मुश्किल होता जाता है, अब स्मॉल कैप यूनिवर्स में इनके प्रिफर्ड आइडियाज। राजेश सर, कौन सा स्टॉक चुना आपने? देखिए, वेस्ट कोस्ट पेपर मिल के साथ जाना चाहूंगा। और देखें तो भारत की एक सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कंपनी है राइटिंग प्रिंटिंग पेपर में। 3,20,000 टन की मेट्रिक टन पर एनएम की कैपेसिटी है। आंध्रा पेपर में भी इन्होंने 72% स्टेक ले लिया है, जिसकी करंट वैल्यू होल्डिंग की 1600 करोड़ के आसपास है, और उसमें 2,41,000 की कैपेसिटी है। तो कुल कैपेसिटी इनकी 5,61,000 की हो गई। उसके बाद इन्हें NCLT से अप्रूवल मिल गया है यूनिप्लाई डेकोर लेने का। 75 मेगावाट का इनका खुद का पावर है, और प्लांटेशन खुद के हैं। एक भारत की पहली कंपनी है जिन्होंने खुद के प्लांटेशन पे जोर दिया और खुद के प्लांटेशन हो गए। और उसके बाद इन्होंने इंपोर्टेड जो वुडन चिप्स आते थे उनको लेना बंद कर दिया, जिससे रॉ मटेरियल प्राइसेस बहुत नीचे आ गए। लगातार डेट कम कराया कंपनी ने, एक्सपेंशन हो गया है, पेपर की डिमांड बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है इस स्टॉक पे बिल्कुल आपको ध्यान देना चाहिए। डेट की अगर बात की जाए तो करीब करीब 600 करोड़ रुपया डेट इन्होंने पिछले 5 साल में कम किया है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह रही। कोस्ट पेपर, ये है एक प्रिफर्ड आइडिया स्मॉल कैप्स के यूनिवर्स से। मैं रिकैप करूंगा तब ये सब बातचीत होगी। सुदीप सर, ऐसे ही ब्रॉडर मार्केट्स में माइक्रो कैप स्मॉल कैप के यूनिवर्स में आप किस पे दाव लगा रहे हो? देखिए, मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और रिलेटेड जो फील्ड है, अगला 5-10 साल इंडिया में जबरदस्त चलेगा। इसी सेक्टर से जुड़ा हुआ एक कंपनी पटेल इंजीनियरिंग, इसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। इस कंपनी की खासियत यह है कि ये फोकस्ड है इरिगेशन और वाटर सिस्टम्स रिलेटेड काम में, और इसी क्षेत्र में बहुत अच्छा टेलविंड है। सरकार की तरफ से बहुत जबरदस्त फोकस है और अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि पानी का जो कंजर्वेशन, पानी का जो प्रिजर्वेशन, पानी का सही ट्रांसपोर्टेशन और पानी का सही इस्तेमाल, इस पे बहुत ज्यादा फोकस दुनिया भर में आ रहा है। क्योंकि कहा जा रहा है कि अगला वर्ल्ड वॉर शायद पानी के ऊपर ही फाइट किया जाएगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कंपनी का जिक्र मैं करना चाहूंगा। और इस कंपनी का खास ये है कि इन्होंने सिग्निफिकेंटली अपना बैलेंस शीट क्लीन किया है और परफॉर्मेंस भी इंप्रूव किया है। अनरिलेटेड जो डाइवर्सिफिकेशन है, कुछ लैंड्स इसमें है, वो भी एग्जिट करने की सोच रहे हैं, शायद जल्द एग्जिट भी हो जाएगा।
कुछ पुराने लिटिगेशन जो आर्बिट्रेशन में है वहां पे भी नतीजे आने की संभावना है बहुत जल्द। ओवरऑल बैलेंस शीट साफ हो रहा है, बहुत क्लीन हो गया है, फोकस्ड बिजनेस है और टेलविंड बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 5 साल का नजरिया से। ओके, सुदीप सर को दिखाना स्क्रीन पे आप। ये एकदम ऐसा लग रहा है ट्रम्प साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं हमेशा टाई के लिए, हाँ, टाई कोट शर्ट सबका कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट वैसे ही है। और इस बार आप मैच देखते गए नहीं सुदीप सर, यहीं बैठे हो बॉम्बे में, क्या हुआ? बस यही है सर, बहुत दूर है आशीष जी, बहुत दूर है। दूर तो है। अच्छा, क्विकली चतुर्मोदा साहब के पास चला जाए। आशीष सर, एक बढ़िया सा स्मॉल कैप आइडिया जो आप लोग को इस समय सबसे बेहतरीन लग रहा है लंबी अवधि के लिहाज से। बिल्कुल, तो आशीष जी, हमारी भी थीम वाटर ट्रीटमेंट में ही है और वाटर ट्रीटमेंट आने वाले समय की एक बहुत बड़ी थीम बनेगी, ऐसा हमारा मानना है। जिस तरह से इंडस्ट्रियल यूसेज काफी बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं सेमीकंडक्टर में बहुत ही क्लीन वाटर लगेगा, हाइड्रोजन के जो प्लांट्स लगेंगे उसके अंदर में भी बहुत क्लीन वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। और इस सब में एक कंपनी है वाटेक वाबाग, एज अ डिस्क्लोजर हमारे पोर्टफोलियोज में भी है, काफी हमें पसंद आती है। ऑलमोस्ट 12,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है, 4 टाइम बुक टू बिल रेशियो इस समय बना हुआ है। बट इंपॉर्टेंटली ये टेक्नोलॉजी कंपनी है, आप देखेंगे इसमें करीब 125 प्लस आईपी राइट्स इस कंपनी ने इन हाउस अपने डेवलप किए हैं और इनका जो कोर फोकस है वो अब इंजीनियरिंग और प्रोक्योरमेंट साइड पे रह गया है। तो इसका मतलब है कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटी इन्होंने कम कर दी, जो कि एक लो मार्जिन बिजनेस था। इसकी वजह से हमें लगता है कि अभी तो करेंटली मार्जिन 13% के आसपास है, पर आने वाले समय में यही मार्जिन 15 से 20% तक जाती हुई हमें नजर आती है। साथ ही साथ आप देखेंगे ऑलमोस्ट 25 कंट्रीज में इस कंपनी की प्रेजेंस है और मोर देन 1400 प्लांट्स इन्होंने ऑलमोस्ट 1995 से कंप्लीट कर चुके हैं। ओवरऑल हमारा ये मानना है कि ये एक तरीके की टेक्नोलॉजी कंपनी है वाटर ट्रीटमेंट के अंदर में, और 20% की आरओसी ये कंपनी आने वाले समय में मेंटेन रखेगी। तो हमारी प्रिफर्ड पिक रहेगी स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर में वाटेक वाबाग। ब्यूटीफुल, क्या पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हुआ है। लंबी अवधि के लिए दाव लगाना है, आपकी स्क्रीन पे 9 बेहतरीन स्टॉक आइडियाज आने वाले हैं, 3 लार्ज, 3 मिड और 3 स्मॉल कैप यूनिवर्स से। रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टूब्रो, आईसीआईसीआई बैंक, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, मैनकाइंड फार्मा, सोलार इंडस्ट्रीज और वेस्ट कोस्ट पेपर, पटेल इंजीनियरिंग और वाटेक वाबाग। ये हो बेहतरीन 9 आइडियाज जो आप रडार पर रख सकते हैं 5 साल के टाइम होराइजन के लिए। आज 5 साल कह तो दिया है, समय समय पर रिव्यू करना भी ध्यान रखें, आपकी जिम्मेदारी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।